नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीलम स्टोन के बारे में, नीलम रत्न के बारे में। कौन उसे पहन सकता है, किस प्रकार के प्रभाव आते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे लग्न हैं जिनमें व्यक्ति को नीलम रत्न निश्चित तौर पर धारण करना चाहिए, क्या ऐसी कंडीशंस रहती हैं, और साथ में यदि आपने नीलम रत्न पहना हुआ है तो कौन से रत्न आपको पहनने चाहिए या कौन से रत्न पहनना आपके लिए हितकर नहीं है। इसके अलावा कौन सी राशि के लोगों को नीलम पहनना चाहिए, क्या कंडीशंस रहती हैं, धातु कौन सी होनी चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, और साथ में यदि नीलम आप नहीं पहन सकते क्योंकि काफ़ी महंगा ये रत्न होता है तो सब्स्टिट्यूट कौन सा पहन सकते हैं, उसका उप रत्न कौन सा पहन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शनि से संबंधित नीलम रत्न के लाभ की। तो लाभ की यदि बात करें तो देखिए, यदि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और यदि आपके शनि जो हैं वो कारक हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस रत्न को पहनना चाहिए। अकेलेपन को ये ख़त्म करता है। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसे अवसर आपके जीवन में आते हैं जहाँ पे आपको सोशली इन्वॉल्व करता है, तो आपका अकेलापन जो है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा यदि आप राजनीति में संलग्न हैं, चाहे आप किसी छोटे पद पर यानी कि पंचायत से लेकर संसद तक यदि आप सक्रिय हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आप अग्रसर हो सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति के कारक भी शनिदेव माने जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की कोई स्किन एलर्जी यानी कि चर्म रोग से आप ग्रसित हैं, तो भी इस रत्न को आपको निश्चित तौर पर धारण करना चाहिए। नौकरी में बहुत बार देखिए व्यवधान आता है, जातकों की नौकरियां जो हैं वो लगती नहीं हैं, लगती हैं तो वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाते, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी हुई रहती है। जितने हमारे सीनियर्स होते हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते, या अंततोगत्वा यदि जॉब भी लग जाए, संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन कई कई वर्षों के पश्चात प्रमोशन देखने को नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती। जो आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से जो आपको प्राप्त होना चाहिए, जो आपको पद मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता, तो भी इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि आप मानसिक परेशानी, मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो चाहे आप डिप्रेशन से ग्रस्त हों या मानसिक दबाव से आप ग्रसित हैं, तो भी इसको आप धारण कर सकते हैं। कोई इस प्रकार के विवाद में आप उलझे हुए हैं जहाँ पे आपका ज़मीन का कोई विवाद चल रहा है और कोर्ट केसेस आप भुगत रहे हैं, तो भी आपको कोर्ट कचहरी से भी निजात मिलती है यदि इस रत्न को आप धारण करते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, तो भी इस रत्न को आप पहन सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में यदि आप लोहे का कार्य करते हैं, काली वस्तुओं का आप कार्य करते हैं, तो भी इस रत्न को आपको धारण करना चाहिए। लेकिन ये तभी धारण करें यदि आपके शनि जो हैं वो कारक हैं, लेकिन लाभ ये मिल सकते हैं आपको। बार बार यदि आप कहीं भी जैसे घर में बाहर निकलते हुए यदि आपको लोहे से किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तो भी कहीं ना कहीं शनिदेव आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो भी इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। यानी कि बोलने का मतलब है कि शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की व्याधियां हो, दुर्घटनाएं हो, इनसे यदि आप ग्रसित हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये धारण करना चाहिए। ये रत्न देखिए आपको चतुरता देता है, राजा जैसे फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और लगन की यदि बात करें तो देखिए, स्पेशली तुला लगन के यदि आप जातक हैं, यानी कि ये बीच में जैसे 7 नंबर लिखा हुआ है, ये तुला लगन की चार्ट है, मैंने 4 चार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। मकर लगन यानी कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है, यदि इसमें आपके 10 नंबर लिखा हुआ है। वृषभ लगन, टॉरस यानी कि आपके 2 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट बॉक्स में, और साथ में मिथुन यदि आपके 3 नंबर लिखे हुए हैं फर्स्ट बॉक्स में। इसके अलावा जो है आपके यदि कुंभ 11 नंबर या कन्या यानी कि 6 नंबर लिखे हुए हैं, तो भी इस रत्न को आप धारण जरूर कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये ध्यान जरूर रखें कि आपका जो छठे, 8वें या 12वें भाव में आपके शनि ना हो, क्योंकि शनि चाहे यदि जैसे देखिए ये तुला लगन की जो कुंडली है, इसमें जो आपका छठे भाव में जो राशि पड़ रही है वो मीन राशि है। तो जहाँ पे 12, 2 और 6 लिखा हुआ है, यदि आपका सेम चार्ट है और उसमें शनि विराजित हैं, तो आपको इस रत्न को पहनने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन स्पेशली जहाँ पे भी छठा, 8वां और 12वां भाव है, यदि वहाँ पे आपके शनिदेव विराजित हैं,
तो आपको इस रत्न को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपको लाभ ये दे सकते हैं वहाँ पे परम हानि भी ये दे सकते हैं, बहुत अत्यधिक आपका नुकसान भी करवा सकते हैं। तो सोच समझ कर ही ये परामर्श लेने के पश्चात ही इसको आप धारण करें। अब यदि आपके शनि जो है वो सूर्य से अस्त हैं या डिग्री वाइज उनमें बल ही नहीं है, आपके लिए कारक तो हैं लेकिन बल नहीं है, आपके शनि जो हैं वो 28 से 30 अंश के हैं या बिल्कुल बाल्यावस्था से लेकर 3 डिग्री के अंदर अंदर हैं, तो भी आपको ये रत्न जरूर पहनना चाहिए। देखिए, धातु की यदि बात करें तो सबसे, अब बोलने वाले देखिए बोल देते हैं कि आप सोने में धारण करें या पंच धातु में धारण करें, लेकिन सबसे उत्तम रहता है कि यदि आप चांदी में धारण करें। चांदी में यदि आप धारण करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम है। पहनना कब चाहिए? देखिए, ये जो आपको धारण करना है, ये शनि महादशा यदि आपकी चल रही है या शनि की अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिसमें आपको कठिनाइयाँ आपको आ रही हैं, ज़्यादा फल नहीं मिल रहा या जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये धारण करना चाहिए। देखिए, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर इसको आप धारण कर सकते हैं। और धारण करने से पहले 1 दिन पहले एटलीस्ट या पिछली रात को कच्चे दूध में और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें आप इस यानी कि रतन जड़ित जो आपकी अंगूठी है उसको डाल दें, और अगली सुबह जब आपको धारण करना है सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर यानी कि शनि की होरा में, तो उसमें आप इसे धारण कर सकते हैं। धारण करने से पहले शनि के बीज मंत्र का उच्चारण जरूर करें। देखिए, 1 माला से लेकर आप 11 माला तक जाप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। चाहे आप देखिए 1 माला का जाप करें या ज़्यादा करें, लेकिन जितना भी करें पूर्णतः समर्पण भाव और श्रद्धा के साथ करें। चाहे शनि के इस रत्न की बात हो रही है, लेकिन आप जो भी पूजा करें यदि पूर्णतः समर्पण और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। पुरुष जो हैं वो अपने राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ में पहने, और महिलाएं जो हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में पहने। मध्यमा उंगली जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है, मिडल फिंगर, उसमें इसको आप धारण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नीलम के साथ आप कोई ऐसा रत्न ना पहने जो इनके शत्रु का है, यानी कि इसके साथ यदि आप ओपेल रत्न पहनते हैं, हीरा पहनते हैं, पन्ना रत्न पहनते हैं तो ये अच्छा है। और यदि आप नीलम पहनने में सक्षम नहीं हैं तो काका नीली जो इसका सब्स्टिट्यूट होता है वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि साधारण ना माने बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जिन पर चाहे सब्स्टिट्यूट का ही प्रभाव है, बहुत नेगेटिव मिला है। तो सोच समझकर परामर्श के पश्चात ही आपको पहनना चाहिए, नहीं तो इसके नेगेटिव रिजल्ट जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव भी मिल सकते हैं। यदि आप नीलम रत्न पहनते हैं तो विद इन 45 डेज आपको अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और यदि आप इसका उपरत्न पहनते हैं यानी कि काका नीली पहनते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, और जो एक रिजल्ट्स की एक एक्सपेक्टेशन, एक अपेक्षाएं होती हैं आउट ऑफ 100, जहाँ पे आपको 70, 80 या 90% रिजल्ट जो है वो नीलम पहनने पे मिलते हैं, वहीं पे यदि इसका आप उपरत्न पहनते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो तकरीबन 55 से 60% तक ही आपको मिल पाता है। नीलम रत्न की यदि पहचान करनी हो तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको एक पानी का बाउल लेना है, उसमें इस रत्न को कुछ समय के लिए एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रहने दें, और 1 घंटे के पश्चात उसको आपको उंगलियों के मध्य में रखना है और इस तरीके से आपको प्रेस करना है बीच में रखकर। यदि इस तरीके से आप प्रेस करते हैं और यदि उसमें फिसलन होती है तो इसका मतलब है कि रत्न जो है वो असली नहीं है। बोलने का मतलब है कि फिसलन नहीं होनी चाहिए। एक पहचान तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि रत्न शुद्ध है या नहीं। दूसरा ये कि यदि आप लाइट में इस रत्न को देखें तो आपको हल्की नीले रंग की रश्मियाँ निकलती हुई दिखेंगी। तो ये 2 प्रमाण हैं जो इसकी शुद्धता को दर्शाता है। कितने रत्ती का नीलम जो है वो पहनना चाहिए? देखिए, कॉस्टली होता है तो वैसे तो देखिए कोई भी रत्न हो वो जितना अपना वजन होता है, वजन के अकॉर्डिंग ही रत्न को पहनना चाहिए, और किसी भी रत्न को एटलीस्ट 7.25 रत्ती से कम ना पहने, नहीं तो प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें अगेन कि शनिदेव आपके लिए कारक भी होने चाहिए, फेवरेबल हो, तभी इस रत्न को पहने। आप इस रत्न को पहने उस दिन श्रमिक क्लास या मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको भोजन भी अवश्य करवाएं। तो दोस्तों, ये था नीलम रत्न से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।